प्यारे, चलिए ये चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और इन वेरी शॉर्ट बस नाम बोलेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का नाम बोलेंगे, उसमें एक दो लाइन बोलेंगे और बोल के निकल जाना है। यहां ज्यादा कोई डिटेल नहीं करना है। तो जैसा कि मैं कल बताया था कि रिप्रोडक्शन भी लिविंग वर्ल्ड का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। रिप्रोडक्शन अगर बंद हो जाए, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ था याद है? कोई भी लिविंग बींग्स अपने से मिलते जुलते बच्चे को पैदा करता है कि नहीं करता है? और इसी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। इसको हमने आपको लिखाया भी था, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग बीइंग गिव्स बर्थ टू द यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना? अपनों से मिलते जुलते बच्चे को पैदा करने का जो प्रोसेस है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन हर लिविंग बींग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन मैंने आपको यह भी बोला कि रिप्रोडक्शन क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर। यह डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नॉन डिफाइनिंग क्यों है? नॉन डिफाइनिंग उसको कहते हैं जहां पर दाग लग जाए। दाग मतलब जहां पर कुछ एक्सेप्शन मिल जाए। तो इसका कल था एक्सेप्शन, बताए थे कि कुछ ऐसे भी लिविंग बींग्स हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर पाता है। जैसा कि हमने बताया था स्टेराइल वर्कर, यानी हनी बी में जो वर्कर होती है वो स्टेराइल होती है। स्टेराइल मतलब बांझ होती है। और हम लोगों में, मनुष्य में जो कुछ स्टेराइल कपल्स होते हैं, मनुष्य में पति पत्नी का कुछ जोड़े ऐसे होते हैं हमारे समाज में जो जिंदगी भर कितना भी कोशिश कर ले, कितने भी डॉक्टर से इलाज करा ले, लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सका। तो क्या अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर सका, रिप्रोडक्शन नहीं कर सका, तो क्या हम उसे लिविंग बींग्स नहीं कहेंगे? कहेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि म्यूल, जिसको खच्चर कहते हैं, हिन्नी, और वो कैसे पैदा होता हमने बता ही दिया। तो हिन्नी और म्यूल ये सब क्या है? आगे चल के जब बड़ा होगा तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्टेराइल होता है। जबकि वो लिविंग बींग्स है लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। तो ये सब एक्सेप्शंस था। लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा होगा कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह के रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, लिखिए थोड़ा सा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको आप लैंगिक प्रजनन कहते हैं, उसमें क्या होगा? उसमें कैसे बेबी पैदा होगा, कैसे बच्चा पैदा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब मैं बोलता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सभी लोग जानते हैं कि जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली दो पेरेंट लगते हैं, एक मेल सेक्स पार्टनर और एक फीमेल सेक्स पार्टनर, यानी एक महिला एक पुरुष, एक नर और एक नारी, है ना? एक मेल और एक फीमेल, और दोनों मेल और फीमेल अपना अपना गैमिट बनाता है। गैमिट मतलब मेल बनाया स्पर्म यानी मेल गैमिट, फीमेल बनाई अपना गैमिट, उसको बोलते हैं फीमेल गैमिट यानी ओवम। तो एक तरफ स्पर्म बना, एक तरफ ओवम बना, दोनों अपने बॉडी में बनाई। दोनों के बॉडी में सेक्स ऑर्गन था। मेल के अंदर में मेल सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस, और फीमेल के अंदर में फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी ओवरी यानी अंडाशय। तो ओवरी के अंदर ओवम बना और मर्दों में टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना। फिर चलो ये हुआ गैमिटोजेनेसिस, गैमिट बन गया। लेकिन सिर्फ गैमिट बनने से ही क्या बच्चे हो जाएंगे? नहीं, गैमिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। गैमिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसा कि मैं बता दूं कि मान लो कि ये नर है यानी पुरुष है, यानी मेल है, और इसके पास क्या है? ये खोली, और खोली में दो गोली, है ना? और चलो ये क्या है? ये क्या है? यूटेरस। ये भेजाइना, ये ओवरी, ये ओवरी।
ठीक है, तो ये ओवरी में ओवम बनाती है। जैसे ओवरी में ओवम बना, ओवरी फट जाता है, ओवरी फट करके ओवम यहां चली आती है। देखो भाई ध्यान सुनना, और ये जो देख रहे हो ये ट्यूब है, ऐसे फैलोपियन ट्यूब, ये ऐसे ऐसे करते रहता है और ये ओवम जो है यहां चली जाती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश कर जाती है और वहां इंतजार करती है 24 घंटा लगभग। ये बोलती है देखो ओवरी फट चुका है, मैं निकल चुकी हूं, मैं इस ट्यूब में आकर बैठी हूं, 24 घंटा तक जिंदा रहूंगी। उसके अंदर अगर स्पर्म आ गया तब तो ठीक है, क्योंकि स्पर्म आएगा तब न दोनों का मिलन होगा, दोनों सटेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में। जैसे मान लो, और ये मर्द क्या किया, मर्द भी अपने टेस्टिस के अंदर में स्पर्म बना के रेडी है। मर्द भी अपने टेस्टिस, इसको टेस्टिस कहते हैं, इसे टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस, और इसमें स्पर्म रेडी है। तो स्पर्म रेडी है और इनके वाइफ में ओवम रेडी है, तो क्या इसकी वाइफ गर्भवती हो जाएगी? ऐसे गर्भवती हो जाएगी? भाई साहब गैमिट को ट्रांसफर करना पड़ता है, गैमिट यहां रखा हुआ है, तो उसके बाद मेल और फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, संभोग, फिजिकल बॉडी संपर्क, तब इसके पेनिस से इसके वेजाइना में क्या आएगा, यहां का सीमेन आएगा, वेजाइना में सीमेन आता है, बीज, और उस सीमेन में स्पर्म होता है, मेल गैमिट, यानी इसका वाला स्पर्म अब यहां आ चुका है। अब स्पर्म कहता है ठीक है अब हो गया, हम यहां पहुंच गए ना, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में यानी वेजाइना में हम पहुंच गए ना, अब काफी है, हम रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। और उसके बाद ये, इसका नाम है यूटेरस, बच्चेदानी, इस यूटेरस के अंदर ये स्पर्म प्रवेश कर जाता है और उसके बाद फिर यहां प्रवेश कर गया, क्या इसका नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब, क्या नाम है, फैलोपियन ट्यूब, जहां पर कौन बैठी है, ओवम, फीमेल गैमेट, और ये जाता है और दोनों की मुलाकात हो जाती है। वैसे तो स्पर्म करोड़ों खरबों आता है यहां पर, और उस करोड़ों में सिर्फ एक स्पर्म की जीत होती है। दुल्हन भी एक, दुल्हा तो खैर करोड़ों है, लेकिन किसी एक दुल्हा की जीत होती है, और इसका मतलब एक स्पर्म आया और एक ओवम से मिल गया, और इस दोनों का जो मिलन हुआ, जो दोनों सटा, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? यानी स्पर्म और ओवम सटा और इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट। क्या बनता है? कम से कम नाम तो याद कर लो, वर्ड जायगोट। और इस जायगोट में अब क्या होगा, माइटोसिस नाम का सेल डिवीजन। अब आप लोग को बता देते हैं कि सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन का हिंदी होता है कोशिका विभाजन। कोशिका टूटता है, कभी सेल दो भाग में टूटेगा, देखो भैया ये एक सेल है, कभी ऐसा भी होता है कि सेल दो भाग में टूटेगा, और कभी ऐसा भी होता है जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेल चार सेल में टूटते हैं, एक सेल चार सेल में टूटते हैं। अगर इस प्रकार टूट रहा है तो इस प्रकार के सेल डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? और इसको क्या कहते हैं, माइटोसिस। क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार से क्या हुआ, जायगोट हुआ, जायगोट में माइटोसिस होगा तो एक से दो सेल बन जाएगा, दो भाग में टूट गया। फिर इस दोनों में माइटोसिस होगा, ये भी दो भाग में टूट जाएगा, ये भी दो भाग में। फिर सब में माइटोसिस होगा तो 8 हो जाएगा, फिर सब में माइटोसिस होगा तो 16 हो जाएगा, फिर सभी 16 सेल में माइटोसिस होगा, दो दो बनेगा तो 32 हो जाएगा, 32 से 64 होगा, 64 से 128 बनेगा, 128 से 256 बनेगा, 256 से 512 बनेगा, 512 से 1024 बनेगा, 1024 से 2048 बनेगा। आगे नहीं बोलेंगे तो प्यारे, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा और बन जाएगा इम्ब्रियो। क्या बन जाएगा? इम्ब्रियो को हिंदी में भ्रूण कहते हैं। यानी अभी जायगोट बना और जायगोट में बार बार माइटोसिस हुआ तो बन गया इम्ब्रियो यानी भ्रूण। और इम्ब्रियो में क्या बना, ऑर्गेन। अभी इम्ब्रियो बना हुआ है, मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, यही एक सेल का था। जायगोट एक सेल का है, एक कोशिकीय है, लेकिन इम्ब्रियो कैसा है, मल्टी सेलुलर है। और इसमें क्या बना, ऑर्गेन। क्या बना बेटे? ऑर्गेन यानी ऑर्गेनोजेनेसिस, आंख नाक कान सब बनेगा, नाखून लीवर सब बनेगा, और ये बन जाएगा। मान लो अगर मैं मनुष्य की बात करता हूं तो क्या बन जाएगा, एक मनुष्य का बच्चा बन जाएगा। देखो, और मनुष्य का बच्चा बन जाएगा जब ये 9 महीना का हो जाएगा, मां के पेट में जब ये 9 महीना का हो जाएगा बेबी, तो उसके बाद ये बेबी का जन्म भेजाना से बाहर होगा। और इस प्रकार से एक बेबी आ गया, जन्म ले लिया, बधाई हो, मिठाइयां बांटो, ठीक है।
प्यारे, आपने क्या देखा, कैसे बच्चा बना। ये जो पूरी कहानी थी जो मैं अभी बताया, इसी पूरी कहानी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, काफी लेंथी प्रोसेस है, एकदम स्लो प्रोसेस है। बहुत दिन इंतजार करने के बाद एक बच्चा आया, एक बच्चा आया। इसको कहते हैं लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जनरली इसमें क्या होते हैं, दो पेरेंट होते ही हैं, कोई जरूरी नहीं कि दो पेरेंट हो ही। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं जोंक, जोंक सुने, लिच, अगर मैं लिच की बात करूं तो लिच के एक ही बॉडी में ओवरी भी होता है और एक ही बॉडी में टेस्टिस भी होता है। दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में होता है। दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं जो एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन है, और ऐसे लिविंग बींग्स को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं बेटे, हम लोग बाइसेक्सुअल नहीं है। हम लोगों में क्या है, किसी में मेल सेक्स ऑर्गन है तो उसको मेल कहते हैं, और किसी में फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको लोग फीमेल कहते हैं। अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो बाइसेक्सुअल है। तो यहां पर क्या है, पति और पत्नी नहीं चाहिए, यहां से ओवम बना, यहां से स्पर्म बना, दोनों मिल गया, बच्चा हो रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्स पार्टनर चाहिए ही। कभी कभी ऐसा है तो यहां तो एक ही पार्टनर है मिलके, तो ये कोई जरूरी नहीं कि दो ही हो। लेकिन हाँ, जनरली पूरी दुनिया में जहां जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वहां पर दो पेरेंट चाहिए, एक नर और एक नारी, है ना, एक नर और एक मादा, यानी एक मेल और एक फीमेल। दोनों अपना अपना गैमिट बनाएगा, दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, गैमिट का मिलन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट में माइटोसिस होगा, यानी सेल डिवीजन होगा, तब बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में ऑर्गन बनेंगे, आंख नाक कान बनेगा, तब बनेगा फीटस, फीटस बने बच्चा, और बच्चे का जन्म हो जाता है। ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन असेक्सुअल में क्या हुआ, अलैंगिक में, वहां पर दो पेरेंट नहीं चाहिए, एक ही पेरेंट बेबी पैदा कर देता है। एक ही पेरेंट से ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। और यहां जो बच्चा पैदा होगा ढेर सारा, एकदम धाई धाई तेजी से होगा, समय भी कम लगेगा, ढेर सारा बच्चा भी पैदा होगा, और सारे बच्चे दिखने में एक जैसा होगा, और एक ही पेरेंट चाहिए। वहां गैमिट बनना, वहां स्पर्म और ओवम की आवश्यकता नहीं है, दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं है, गैमिट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर गैमिट खुदा न खास्ते बन भी गया तो गैमिट का फ्यूजन होने यानी फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, यानी यहां जायगोट नहीं बनेगा, यहां एम्ब्रियो नहीं बनेगा, डायरेक्ट बच्चा बनकर तैयार है। कैसे सर, कैसे, जरा बताइए ना। तो लो ना, ये मान लो अमीबा है, अमीबा क्या किया, अमीबा क्या किया, पूरा खाने पीने का सामान अगल बगल उपलब्ध है, मौसम बहुत अच्छा है, फेवरेबल है, क्या किया, जैसे इसको लगा कि हम काफी बुढ़े हो चले, अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ लेता है। अरे एक सेल का बना हुआ है ना, तो एक सेल का बना हुआ तो इसको एक सेल मानो, अमीबा एक सेल है, और इन्होंने अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ लिया, अपने सेल को दो भाग में तोड़ लिया, यानी माइटोसिस, यानी सेल डिवीजन, ऐसे कर लिया। और अमीबा अपने बॉडी को दो भाग में तोड़ लिया और बन गया, तो ये तो अब ये टूट ही गया, तो अब बन गया दो, अब बन गया दो अमीबा, इसको बोलते हैं अमीबा का बच्चा। वाह रे वाह। अब ये भी क्या करेगा, कुछ देर के बाद खाएगा पिएगा, 2-3 दिन के बाद लगेगा कि चलो अब हम बुढ़े हो चले, ये भी अपने बॉडी को दो भाग में तोड़ लेगा, ये भी अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ लेगा। बड़ा आसान है सर, अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ लेता है, यानी सेल डिवीजन, सिर्फ एक माइटोसिस, सेल डिवीजन करा दो, सेल को तोड़ दो और बेबी पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसा कहां मिलेगा, दुनिया में जितने भी एक कोशिकीय प्राणी है, जितने भी यूनिसेलुलर है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो यूग्लिना हो, चाहे वो पैरामीशियम हो, जो भी एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, वो अपनी बॉडी को ऐसे ही बाइनरी फ्यूजन यानी माइटोसिस करके अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ लिया और बच्चा दनादन पैदा करते जा रहा है। कोई जरूरत नहीं है पति और पत्नी, कोई जरूरत नहीं है गैमिट बनाने का, कोई जरूरत नहीं है गैमिट का मिलने का, कोई जरूरत नहीं जायगोट के बनने का, कोई जरूरत नहीं है एम्ब्रियो के बनने का, बेबी ऐसे बन रहा है, धनादन 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 धनादन। एक बात याद रखना, और भी बहुत तरीका है, एसेक्सुअल का सिर्फ एक तरीका हम बताए, और भी बहुत तरीका है। स्पोर बना बना करके, अब तुम कहोगे सर स्पोर क्या है, बाद में सब सीखना। स्पोर बना दिया, स्पोर से बेबी बन जाता है। अपनी बॉडी को, अपने बॉडी पर क्या ले आया, बर्ड, मान लो अमीबा है, सॉरी ये हाइड्रा है, और हाइड्रा अपने बॉडी पर क्या, मान लो ये हाइड्रा है,
हाइड्रा को बच्चा बनाना है। कैसे? लैंगिक से नहीं, सेक्सुअल से नहीं, असेक्सुअल से। क्योंकि हाइड्रा जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और असेक्सुअल भी। ठीक है, तो अभी हम सेक्सुअल की बात नहीं कर रहे, जो होना था वो सब हो गया। अब हम असेक्सुअल की बात करते हैं। हाइड्रा के मन में हुआ कि हम बच्चा पैदा करें, तो क्या किया? अपनी बॉडी पर एक क्या बनाया? बड। इसको बड कहते हैं। उसकी बॉडी पर एक उभार निकला, प्रोट्यूबरेंस, बड। और ये बड धीरे धीरे बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। और देखो यहां भी क्या बन गया? टेंटिकल्स। इसको टेंटिकल्स कहते हैं। और यहां से टूट करके हट जाएगा और ये बन गया बेबी, हाइड्रा का बेबी। जब मन करेगा तब बेबी बना लेगा। हाइड्रा के मन में आएगा कि हमको बच्चा होना चाहिए, बस खुल जा सिम सिम, चलो बन जा बन जा बन जा बन जा, हट जा, ढेर सारा बच्चा। आप ऐसे नहीं कर सकते। क्या इंसान ऐसा कर सकता? क्या ऐसा काश होता तो बीवी को नहीं खोजते, सीधे बोलते बहन जो बउआ, तो बउआ बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपन में पति कहीं है, पत्नी कहीं है, बुलाना ही पड़ेगा। टिकट बना के ट्रेन से आना ही होगा, है ना? और दोनों को मिलन करना होगा, तभी जाके बउआ के बारे में सपना सोच सकते हो। तो साथियों यहां पर ये नहीं है, कोई लोचा नहीं है। वन पेरेंट इज एनफ। और भी क्या खासियत है? अगर एक अमीबा 20 बच्चा बनाया, एक अमीबा अगर 20 बच्चा बनाया तो 20 बच्चा बिल्कुल एक जैसा होगा आपस में। सारे बच्चे आपस में दिखने में एक जैसे होंगे। और जिस पेरेंट से बना, जिस अमीबा से बना, उस पेरेंट अमीबा से भी बिल्कुल मिलता जुलता, सारा एकदम एक जैसा होता है, दिखने में भी और जेनेटिकली। उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। अगर 20 बच्चा बना तो 20 अमीबा, अगर मान लो यहां पर मान लो कि 20 हाइड्रा बन गया, 20 हाइड्रा बन गया, 20 हाइड्रा आपस में एकदम एक जैसा होगा, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, इसका मीनिंग क्या हुआ भैया? कि मॉर्फोलॉजिकली का हिंदी क्या हुआ? ऊपर से दिखने में भी एक जैसा होगा और अंदर में जीन जो है, सबका जीन भी हो गए, इसको बोलते हैं क्लोन। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने बच्चे पैदा होते हैं, सारे बच्चे को बोलते हैं क्लोन। सारे बच्चे बिल्कुल दिखने में एक जैसे होते हैं। लेकिन हम लोगों में अगर एक माँ बाबूजी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अगर 5 भाई बहन पैदा हुआ, तो 5 भाई बहन में कुछ न कुछ अंतर है। बिल्कुल 5 भाई बहन एक जैसा नहीं होगा, इसको कहते हैं अंतर। और अंतर को बोलते हैं वेरिएशन। ये है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और भी तरीका है असेक्सुअल का। ये देखा असेक्सुअल का, इसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं बेटे? बडिंग। कुछ ऐसा होता, देखो ये मान लो फंगस है, फंगस अपने बॉडी पर क्या बनाया? स्पोर। इसको क्या कहते हैं बेटे? स्पोर। अब तुम कहोगे स्पोर क्या होता है? स्पोर एक सेल का होता है। यही है देखो स्पोर। स्पोर के चारों तरफ क्या होता है? सेल वॉल। हवा चली और स्पोर ऐसे सब इखर बिखर गया, सब इखर बिखर गया। और जो जहां गिरा सुटेबल मीडिया में क्या हुआ? इसमें माइटोसिस हुआ। माइटोसिस हुआ 1 से 2, 2 से 4, 4 करते करते क्या बना दिया? फंगस। फंगस का बॉडी। अगर फंगस का स्पोर है तो फंगस बनेगा, एल्गी का स्पोर है तो एल्गी बनेगा। यानी मिला जुला के आप क्या समझे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह भी एक तरीका है कि अपनी बॉडी पर स्पोर बनाओ और उस स्पोर से ढेर सारे बच्चे बनाओ। अगर मान लो यहां 300 स्पोर है, हवा चली, 300 स्पोर हवा के द्वारा चला गया, जहां तहां गिरा, 300 बच्चे बन गए। स्पोर क्या है? स्पोर एक सेल का होता है, स्फेरिकल होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है? सेल वॉल होता है स्पोर। अब चलो एक और बताते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसका नाम है प्लेनेरिया। इसका नाम है प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया के मन में हुआ कि हम बच्चा पैदा करें। इसने क्या किया? अपनी बॉडी को 3 भाग में तोड़ लिया, 4 भाग, 3 भाग, जितना तोड़ने का मन है तोड़ लो। 3 भाग में टूट गया। अब देखना कुछ देर के बाद ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा? प्लेनेरिया। छोटू प्लेनेरिया बन गया। ये भी बन गया छोटू और ये भी बन गया एक छोटा सा प्लेनेरिया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पास हेड नहीं है, टेल है। देखो यहां पर हेड है, बॉडी है, टेल है। इसका नाम है प्लेनेरिया। इस एनिमल का नाम है प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया के मन में हुआ कि हम बच्चा पैदा करें। कैसे? असेक्सुअल। सेक्सुअल नहीं, असेक्सुअल। कैसे होगा? इसने क्या किया? अपनी बॉडी को तोड़ लिया। इस तीनों का नाम क्या हुआ? टुकड़ा। टुकड़ा को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? और इस तीनों फ्रेगमेंट से क्या बन गया? बेबी। इस फ्रेगमेंट देखो, इसमें क्या क्या नहीं है? इसमें हेड है लेकिन बॉडी और टेल, देखो बॉडी और टेल बना लिया। इसके पास क्या क्या नहीं है? इसके पास हेड और टेल नहीं है, देखो हेड भी बन गया, टेल भी बन गया। इसके पास क्या क्या नहीं है? टेल और सॉरी, इसके पास टेल है लेकिन बॉडी और हेड बना लिया। कैसे बना लिया? इसको बोलते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, री माने अगेन, जनरेशन माने बना लेना, खोए हुए ऑर्गन को बना लेना।
खोए हुए ऑर्गन को बना लेना। और इस तरीके से इस पूरी विधि को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। अपनी बॉडी को फ्रेगमेंटेड कर लिया, अगर 5 टुकड़ा में तोड़ा होता तो 5 बच्चा बन गया होता। ऐसे बहुत सारे एल्गी है जो अपनी बॉडी को ऐसे से तोड़ लेता है, उतना बच्चा बन गया। अरे यार ये कितना अच्छा तरीका है। तो अभी मिला जुला के आपने क्या क्या देखा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखा, जल्दी बोलो। एक देखे कि अमीबा अपनी बॉडी को 2 भाग में तोड़ रहा था, इसका नाम क्या था? बाइनरी फ्यूजन, या इनफैक्ट क्या कह दो? माइटोसिस। क्या कहोगे? माइटोसिस, सेल डिवीजन। इससे भी बच्चा पैदा कर लिया। आपने देखा हाइड्रा में क्या किया? बडिंग। हाइड्रा में क्या देखा? बडिंग। तो इससे भी बच्चा पैदा हुआ। अभी क्या देखा? प्लेनेरिया अपनी बॉडी को तोड़ लिया, इसको क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। फंगस ने अपनी बॉडी पर क्या बना दिया? स्पोर। तो स्पोर फॉर्मेशन, ये सारा क्या है? इसमें कहीं से भी पति और पत्नी नहीं चाहिए, इसमें कहीं से भी गैमीट की बनने की आवश्यकता नहीं है और डायरेक्ट बच्चा बन जाता है। इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये थोड़ा बहुत आपको जानना था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो फटाफट जो लिख लेते हैं, चलिए लिखिए, शुरू कीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is the mode of reproduction. It is the mode of reproduction in which generally 2 parents, ब्रैकेट में मेल एंड फीमेल, इट इज द मोड ऑफ, मोड माने तरीका, इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच जनरली 2 parents together produce offsprings by the involvement of gamete formation and fusion of gametes. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। फर्टिलाइजेशन। निषेचन में 9 होता है कि वो 9 होता है। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक रिप्रोडक्शन का क्या परिभाषा है, थोड़ा सा आप जान लो, जानना आवश्यक है बेटे। इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यह प्रजनन का वह तरीका है, मोड बने तरीका है, इन विच जिसमें जनरली सामान्यता देखा गया 2 पेरेंट्स, कभी कभी सिंगल पेरेंट भी कर लेता है, तो जनरली 2 पेरेंट्स यानी मेल एंड फीमेल टुगेदर एक साथ प्रोड्यूस पैदा करते हैं ऑफस्प्रिंग बच्चों को बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। सिर्फ गैमिट बनाने से नहीं होता, गैमिट को फ्यूजन भी करवाना पड़ता है। ऑफस्प्रिंग माने बच्चा, टुगेदर माने एक साथ, दोनों को एक साथ मिलना पड़ता है। प्रोड्यूस माने पैदा करते हैं। जनरली माने सामान्यता, 2 पेरेंट्स, मोड माने तरीका। यह प्रजनन का वह तरीका है जिसमें जनरली सामान्यतः 2 पेरेंट्स मेल और फीमेल एक साथ मिलकर के बच्चा पैदा करते हैं बाय द इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का हिंदी शामिल करना। क्या क्या चीज शामिल है इसमें? कौन कौन घटना शामिल है? एक घटना का नाम है गैमिट फॉर्मेशन, यानी गैमिट बनना चाहिए। गैमिट बनना चाहिए, फॉर्मेशन बनने बनना, गैमिट बनना चाहिए। कौन कौन गैमिट? मेल और फीमेल गैमिट। और सिर्फ बनने से नहीं होगा, फ्यूजन बने सटना, यानी गैमिट को सटना भी होगा। और जब गैमिट सटते हैं मेल और फीमेल गैमिट, तो उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इतनी बात होगी तब जाके बेबी बनेगा। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ जाते हैं।
इसका फोटो बना दीजिए। मेल क्या बनाएगा? ये क्या बनाया? ओभम। ये क्या है? मेल गैमिट। ये क्या है? फीमेल गैमिट। ओभम को क्या कहते हैं? अब दोनों का क्या हुआ? मिलन हुआ। इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्या बन गया? जाइगोट। और जाइगोट में क्या हुआ? माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन कोशिका विभाजन का एक प्रकार है जिसमें एक से दो बनता है। और इस प्रकार से ये क्या बन गया? एम्ब्रियो। इसका नाम क्या है? एम्ब्रियो। इसका नाम है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद इससे क्या बन गया? इधर घुमा दें क्या? एम्ब्रियो से बन गया फीटस। फीटस माने क्या होता है? बच्चा। और उसके बाद इस फीटस का क्या होता है? बर्थ। जन्म हो जाता है ना। मिला जुला के कहा जाए तो ये एक तरीका है। अगर हम खास करके इंसान गाय बैल बकरी की बात करें तो ऐसा ही होता है। इसको यहां आप लिख सकते हैं ऑर्गेन फॉर्मेशन। ऑर्गेन माने होता अंग। जब एम्ब्रियो में अंग बन जाए, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? भ्रूण। ठीक है। फर्टी जाइगोट का मतलब आप लोग खुद जानिए, जुगमनस शायद कहते हैं, जो भी है। तो मेल और फीमेल, ये शुक्राणु और ये अंडाणु बना, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। और इस प्रकार से बर्थ ऑफ फीटस। फीटस का जन्म हो जाता है। जन्म। और ऐसे बच्चे बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः ऐसा ही होता है। जल्दी 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 ये लिखें। अंग अंग यानी ऑर्गन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन। अगर आपको नहीं दिखता हो तो मैं जूम कर दूं क्या? जायगोट में माइटोसिस नाम का सेल डिवीजन हुआ। ये को देखो बेचारा एक सेल का जायगोट है। और अब क्या बन गया? मल्टी सेलर। मल्टी सेलर में बहुत सारे सेल बन गए। अब इसका नाम हो गया एम्ब्रियो यानी भ्रूण। अब इसमें क्या हुआ? ऑर्गन फॉर्मेशन। आंख नाक कान सब कुछ बन गया ऑर्गन। तो इसका इसी का नाम हो गया फिटस माने बच्चा। और ये बच्चा जब मैच्योर हो जाएगा तब क्या होगा? उसका जन्म हो जाएगा। बस ऐसा ही होता है। यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। गैमिट बना और गैमिट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहां पर एक ही पेरेंट लगता है, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, नो फ्यूजन ऑफ गैमिट, है ना। चलिए तो शुरू कीजिए। अगला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। it is the mode of it is the mode of reproduction. It is the mode of reproduction in which only single parent, सिर्फ एक पेरेंट, इसमें कोई मेल और फीमेल वर्ड नहीं होता है, ओनली सिंगल पेरेंट
कैन प्रोड्यूस large number of offsprings without involvement of विदाउट माने के बिना, एकदम यहां पर गैमिट फॉर्मेशन नहीं ही के बराबर होता है। कभी कभार एक आध एक्सेप्शन है जहां गैमिट बन भी जाता है, लेकिन वहां पर उसका गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है। तो लिखेंगे विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट। ना तो गैमिट का बनना होगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ, यहां एक वर्ड छूट गया, फॉर्मेशन, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। ना तो गैमिट बनने की आवश्यकता है और ना ही गैमिट का मिलन होने की आवश्यकता है। गैमिट के मिलन होने की आवश्यकता भी नहीं है और सीधा सीधी बच्चा बन जाता है। सम मोड्स, some different types of asexual reproduction, some different types of asexual reproduction are, कौन कौन है बेटे? पहला मैं लिख देता हूं, यानी बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन यानी ये क्या है? एक तरह का, यह एक तरह का क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ सेल डिवीजन। या तुम लोग नथिंग लिखेंगे तो कहीं समझ में ना आवे। इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, यह भी एक तरह का सेल डिवीजन ही है। और कौन से? माइटोसिस। क्या है बेटे? इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, यानी यह एक माइटोसिस सेल डिवीजन है। बाय द हेल्प ऑफ विच some unicellular organisms like amoeba, bacteria, euglena, etc. It is a type of cell division by the help of which some unicellular organism like amoeba, bacteria, euglena, etc. produces offsprings. सिर्फ नाम लिखना है आपको। बाइनरी फिजन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जहां से कोई दो पेरेंट नहीं लगा, एक पेरेंट था और ऑफस्प्रिंग पैदा कर दिया, सिर्फ अपने बॉडी को तोड़कर। मतलब सेल डिवीजन एक तरह का क्या है? माइटोसिस है। बाइनरी फिजन कुछ और नहीं बल्कि सेल डिवीजन है, वो माइटोसिस है। अमीबा, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, यूग्लिना भी नाम है, एक ये भी एक कोशिका होता है, अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ लेता है, दो बच्चा एक बार में बनता है। तो क्या हुआ? सेल डिवीजन यानी बाइनरी फिजन। बाइनरी माने क्या? दो। इसको बोलते हैं हिंदी में दो विखंडन, द्विविखंडन फिजन। तो फिजन कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन है। देखते हो कहीं से भी कोई गैमिट नहीं बनाना पड़ा, कोई पति पत्नी दो सेक्स पार्टनर की आवश्यकता नहीं पड़ी, स्पर्म ओवम की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा सीधी बच्चा बन गया। क्या? अपनी बॉडी को तोड़ लिया। अरे यार ये बड़ा गजब टाइप का था। ये क्या हुआ? बाइनरी फिजन। जल्दी लिखो। लिखे? सबका हो गया? चलिए अगला, चलिए बोर्ड। बस कुछ ज्यादा ही हम लिख दिए, इतना लिखना नहीं था। लिखो बडिंग, ये सब 12वीं में पढ़ना है खूब डिटेल्स। एक्चुअली बात क्या है कि न्यू सिलेबस में 12वीं में ये भी नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, अलग चीज है। तो इसीलिए 11th में इतनी बातें होनी चाहिए। जितनी बात मैं बता रहा हूं उतनी बातें थोड़ी बहुत अगर आपको नहीं बताया जाए तो आगे जो 11वीं का जो भी सिलेबस है आगे
उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जरूरी है। जबकि आपके एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर है, जो भी आप पढ़ रहे हो द लिविंग वर्ल्ड, उसमें इतना डिटेल नहीं दिया है, बस एक एक लाइन लिख के निकल गया। लेकिन एक एक लाइन से क्या होगा, उससे आगे जो पढ़ने वाले हैं, जो आगे चैप्टर आएगा इसी में, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वहां पर आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए जरूरी है थोड़ा बहुत डिटेल। ठीक है। बडिंग, बडिंग क्या है, ये कहां कहां पाया जाता है? बर्ड्स एपियर, बर्ड्स मतलब क्या होता है? प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्यूबरेंस का हिंदी क्या होता है बेटे? उभार। बॉडी पर क्या आ गया? एक उभार बन गया। बर्ड्स एपियर ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी, बॉडी पर आ जाता है। एंड इट ग्रेजुअली, इट ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन साइज, और बर्ड क्या करता है? साइज में बड़ा होते जाता है, और एक समय ऐसा आता है एंड फाइनली डिटैचेज। और फाइनली क्या होता है बेटे? फाइनली माने अंततः, दिज बर्ड्स, दिज enlarged bird detach from parent body, parent body से अलग हो जाते हैं, और parent body से अलग होके and develop into daughter organism। daughter organism का हिंदी बोलिए? बच्चा। और वो बच्चा बन जाता है, बच्चा बन जाता है। ये था बडिंग। और बडिंग में आपने क्या देखा? ऐसा वाला, ये बड आ गया, मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूं। ये बड धीरे धीरे बड़ा हुआ, और इस बड में क्या किया गया? टेंटिकल्स। और धीरे धीरे क्या हुआ? इससे अलग हो गया। और देखो, डिटैच का मतलब इसी का नाम है डाउटर। डाउटर माने नया बच्चा, डाउटर ऑर्गेनिज्म, डाउटर हाइड्रा। और ये कौन हाइड्रा है? ये पेरेंट हाइड्रा। ये पेरेंट हाइड्रा देखो अपने बॉडी पर बड बनाया, तो ये बडिंग का एग्जांपल हुआ। ऐसे ही बनता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ, और एग्जाम्पल क्या क्या होगा? या ऐसे लिखो एग्जाम्पल, सीधे अनदर नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ बडिंग में सबका नाम लिख दो। एग्जाम्पल्स ऑफ बडिंग जनरली कहां कहां मिलता है? हाइड्रा, तो आप देख ही रहे। ईस्ट, ईस्ट क्या है? एक फंगस है। साइकॉन, इट इज। कुछ चीज अगर आप नहीं समझ पाते हैं बीच में साइकॉन क्या है, तो आप बहुत टेंशन मत लीजिए। अभी आपका 11th शुरू ही हुआ है, बहुत सारी बातें आपको कभी कभी समझ में नहीं भी आएगा, जो बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला ईस्ट और ब्रैकेट में फंगस, अब तुम्हारा दिमाग, तुम दिमाग नोच रहे हो अपने आप में, यार ये क्या होता है? ईस्ट क्या होता है? फंगस है ना? ये सब के लिए अधिक मत सोचना। ये भी एक प्रकार का जिंदा प्राणी है, ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा क्या है? एक प्रकार का एनिमल है। साइकॉन क्या है? एक प्रकार का एनिमल है। बस आप एक बार देख लो, गुजर जाओ। बडिंग, चीजों को देखो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप क्या है? बडिंग। कैसे बेबी पैदा हो जाता है बिना पति पत्नी आए, बिना गैमिट बनाए, यह भी एक टाइप है। बस यही चीज आपको देखना है। बहुत कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आपके सामने से भी गुजरेगा जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे करके सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। डिटैच का मतलब क्या होता है? अलग होना। डिटैच का मतलब क्या होता है? अलग, अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं। इनलार्ज्ड मतलब बड़ा, धीरे धीरे बड़ा होता है, और वो जो बड़ा हो गया बर्ड, वो अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं। एंड डेवलप मतलब उसमें उसे विकसित हो जाते हैं।
विकसित हो जाते हैं किसमें? एक बच्चा में। ग्रेजुअली का हिंदी धीरे धीरे, धीरे धीरे। इंक्रीज माने बढ़ता है, किसमें? साइज में। तो सब चीज का मतलब हिंदी लिखी दी है तो क्यों नहीं समझ में आएगा आपको? एपियर बने उगते हैं, उगते हैं, दिखते हैं, आते हैं जो लो। बर्ड्स एपियर, बर्ड्स उग जाते हैं उनके बॉडी पर और धीरे धीरे बर्ड साइज में बड़ा होता है और फाइनली बने अंततः। फाइनली का हिंदी अंततः। और अंततः वो बर्ड क्या होता है? पेरेंट बॉडी से टूट करके अलग हो जाता है और किसमें विकसित हो जाता है? बच्चा में। देखो बच्चा बन गया, ऐसे ही होता है। ग्रेजुअली बने धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। धीरे धीरे, ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे बड़ा होना और तब जाके अलग हो जाना, तो बन जाता है बच्चा। तो ऐसे करके होता है, इसलिए हुआ बडिंग। अब चलो बडिंग के बाद नेक्स्ट चलते तीसरा। बडिंग हुआ, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। अपने बॉडी को फ्रेगमेंटेड कर लिया, फ्रेगमेंटेड। पेरेंट्स बॉडी आर divided into many fragments, many fragments, fragment का हिंदी टुकड़े, टुकड़े, many fragments। और हर फ्रेगमेंट डेवलप कर जाता है बच्चा में। जितना बच्चा बनाना हो उतने अपने बॉडी को तोड़ दो। एंड each fragment, and each fragment develops into, and each fragment develops into daughter organism। और हर फ्रेगमेंट से एक नया बच्चा बन जाता है। एग्जाम्पल दे दो, प्लेनेरिया, और बस एक और लिखाता हूं, स्पोर फॉर्मेशन, और इसका मतलब समाप्त। स्पोर और भी टाइप से, बट आपको कुछ दिखा रहा हूं। तो ये क्या हम क्या लिख दिए? फ्रेगमेंटेड वर्ड लिख दिए भाई, सुधार करना होगा। नाम क्या है? फ्रेगमेंटेशन नाम है ना, टेशन, फ्रेगमेंटेशन। बढ़िया से लिखो, फ्रेगमेंटेशन। विधि का नाम है फ्रेगमेंटेशन। अपने बॉडी को फ्रेगमेंटेड कर लो, तोड़ लो, जितना बच्चा बनाना है उतने भाग में तोड़ लो। और ये तभी हो सका जब उसके पास कौन पावर था। कैसे हो गया बच्चा सर? पूंछ से भी बच्चा बन गया, हेड से बच्चा बन गया, पिछला पोर्शन से बच्चा बन गया। ये कैसे संभव हो सका? रीजेनरेशन नाम का गुण है, उस गुण को बोलते हैं रीजेनरेशन। खोए हुए चीजों को पुनः बना लेना। री मने पुनः, जनरेशन मने पैदा कर देना। खोए हुए चीजों को, टेल नहीं है टेल बना लिया, हेड नहीं है हेड बना लिया। तो ये तभी हुआ। ये किस गुण से होता है? रीजनरेशन से। ये तभी होता है रीजनरेशन से। बस एक लास्ट लिखो सब आदमी। थोड़ा लेट हो रहा है मैं समझ रहा हूं बस, लेकिन मैं एक नहीं हुआ क्या? लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो, जम के लिख लो। चलो बस एक बचा मात्र, किमा चौथा कि पचमा? जल्दी हाँ लिखो। बाय स्पोर फॉर्मेशन, बस इसमें 2 लाइन लिखो। सम लोअर ऑर्गेनिजम्स, कुछ बहुत छोटे छोटे किस्म के जो जीव होते हैं, लाइक फंजाई, जिसको आप फंगस कहते हो, फंगस, इसको फफूंदी कवक वगैरह हिंदी में बोलते हैं। फंगस, फंजाई, एल्गी यानी शैवाल जो आपके पानी में पैदा है, ईटीसी। सम लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, एल्गी, ईटीसी
प्रोड्यूसेस डाउटर ऑर्गेनिज्म। डाउटर ऑर्गेनिज्म को बार बार हिंदी बता रहा हूं बच्चे। डाउटर ऑर्गेनिजम्स बाय फॉर्मिंग स्पोर, अपने बॉडी में स्पोर बनाते हैं बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। और स्पोर क्या होता है? स्पोर्स जर्मिनेट, स्पोर हवा में उड़ा, स्पोर जर्मिनेट्स इन सुटेबल मीडिया, सुटेबल कंडीशन, एंड डेवलप इनटू ऑफ स्प्रिंग्स। लेकिन मैं आपको जाते जाते एक चीज लिखा देता हूं, तुम्हारे मन में एक बात घूमता होगा, सर स्पोर्स की होय छे? स्पोर्स एक सेल वाला होय छे, एक के सेल का। जिस प्रकार आप सेल को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार आप स्पोर को भी नहीं देख सकते हैं। इट इज यूनिसेलुलर, यह भी एक सेल का होता है। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जो घिरा होता है एक मोटा दीवार से, which is surrounded by, which is surrounded by, surrounded का मतलब घिरा होता है। थिक वॉल, बस समझ समाप्त यही है। देखो स्पोर 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 और इसका वॉल बना दो। ये सब क्या है? स्पोर्स है। और इस प्रकार से रिप्रोडक्शन का दोनों टाइप समाप्त हुआ। हम आपको पढ़ा दिए दोनों टाइप, सेक्सुअल और असेक्सुअल, इन शॉर्ट। और जब हम लोग मंडे को मिलेंगे तो मंडे में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटे? मेटाबॉलिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे? मेटाबॉलिज्म। लिविंग बींग्स का तीसरा गुण मेटाबॉलिज्म। इस क्लास का अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। और धीरे धीरे किसी दिन ऐसा मन करेगा तो आपके YouTube चैनल पर इसको हम क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। शाम में लाइव चला देंगे, आप लोग देख सकते हैं दोबारा भी। जस्ट अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी लिखो, स्पोर्ट्स क्या होता है? स्पोर्ट्स सुन के घबराना मत। स्पोर्ट्स क्या होता है? गोल गोल होता है, तो स्फेरिकल बॉल के तरह एक सेल वाला होता है। और ये थिक वॉल एक मोटा दीवार से घिरा होता है। इसको ठंडी गर्मी बरसात से कोई असर नहीं पड़ता। जब तक मौसम खराब है तब तक ये दीवार रहेगा। मौसम अच्छा होगा, दीवार टूट जाएगा और उसके बाद वो जर्मिनेट करेगा, डेवलप कर जाएगा उसके बच्चे में। एल्गी का स्पोर है तो एल्गी का बच्चा बनेगा, फंगस का स्पोर है तो फंगस का बच्चा बनेगा। बस यही है, सिर्फ आपको नाम जानना था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हो सकते हैं। बाइनरी फिजन यानी माइटोसिस, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और उधर देखा आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रेडी? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं।